हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्यूटर क्लासेस नाउ। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम, कोई भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे रेलवे में हो, बिहार पुलिस में हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है। ऑक्सीकरण को इंग्लिश बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, तो यह एक अभिक्रिया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है एलिमेंट से। किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन निकलता है लेकिन ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी O2 जो है वो किसी परमाणु के साथ जो है एलिमेंट में वो जुड़ता है ऑक्सीजन। तो इस तरह से ऑक्सीकरण से दो टर्म आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को त्याग होगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और दूसरा है ऑक्सीजन का संयोग होगा यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा कि वह जो एलिमेंट है वह धनात्मक हो जाएगा, यानी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में बढ़ोतरी हो जाती है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण से इतने सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको भी ध्यान से देखिए। ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट होता है अवकरण। अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन, इंग्लिश में अवकरण को रिडक्शन बोला गया है। तो अवकरण से क्या क्या चीज़ याद रखना है, तो इस अभिक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तब वो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो वह अवकरण हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तन, यानी जो माइनस समूह के ये है चार्ज, इसकी जो है वो बढ़ जाती है। अर्थात निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था होता है या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कोई परमाणु या आयन। ओके, तो इस तरह से इस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है ये टॉपिक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो एजुकेशन रिलेटेड उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों जो गुण होता है किस तरह के यौगिक या किस तरह के पदार्थ में पाया जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो उसमें है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। H2O तो जल होता है, लेकिन H2 और O2 हो जाएगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, नाइट्रस अम्ल HNO2 हो गया। ये सभी ऐसे यौगिक हैं या पदार्थ हैं जो दोनों ही तरह के व्यवहार करते हैं, क्या क्या, ऑक्सीकारक का भी और अवकारक का भी। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे पदार्थ का उदाहरण बताइए या इनमें से कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों ही तरह का काम करते हैं। तो इन सबों को याद रखिए, H2O2 हो गया, H2S हो गया, SO2 हो गया, ये सभी ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में ही काम करते हैं। इसके अलावा जो नीचे यहाँ पे लिखे हैं ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का जलना। हाइड्रोजन का जलना क्या है, ऑक्सीकरण है। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, जो कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये आता है। इसके अलावा ये है हाइपोक्लोरस, एक अकार्बनिक यौगिक है जो अम्ल होता है। देखिए, इससे क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो अम्ल होते हैं यह कार्बनिक होते हैं, लेकिन हाइपोक्लोरस जो एसिड है यह एक अकार्बनिक यौगिक है। और इसमें अगर पूछ दे क्वेश्चन कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो +1 होता है। हाइपोक्लोरस में ऑक्सीकरण का जो अवस्था होता है वो प्लस होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और हाइपोक्लोरस जो है एक अकार्बनिक यौगिक है जो कि अम्ल है। अच्छा, अम्ल की चर्चा आ गई तो अम्ल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटॉन जब दूसरे पदार्थ को देंगे, यानी धन प्रोटॉन प्लस चार्ज देंगे, तो वे अम्ल होंगे, या अम्ल का ये विशिष्ट गुण होगा प्रोटॉन को देना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, आप सभी जानते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनता है लिटमस पत्र। तो अम्ल जो है लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट बनता है और आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। सो आप लोग पढ़ के जाइए, वीडियो को देख के जाइए। कोई भी एग्ज़ाम है तो ये इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाना है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कुछ अम्ल का उदाहरण लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए जो सबसे ज़्यादा बनता है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको स्टमक एसिड भी कहा जाता है, पेट का अम्ल भी कहा जाता है, पेट में HCl होता है। उसके बाद ये है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखे हैं कि जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकता है, देता है तो अम्ल है, प्रोटॉन देता है तो अम्ल है, और जो पदार्थ ले सकता है प्रोटॉन को उसको कहा गया है भस्म या क्षार। क्षार या भस्म कहा गया, एसेज कहा गया है। तो भस्म क्या करता है, प्रोटॉन को ले सकता है। ये भस्म यानी क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं, तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, वे अम्ल नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, भस्म या क्षार होते हैं। और लिटमस, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भस्म होता है वे लाल लिटमस पत्र को किस कलर में चेंज कर देते हैं, तो याद रखिए नीले कलर में कर देते हैं। और देखो ज़्यादातर जिसमें OH लगा होगा वे सभी के सभी क्षार हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है यह है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। क्या होता है जब अम्ल और भस्म या अम्ल या क्षार को एक साथ लाया जाता है तो इससे जो अभिक्रिया होती है उसको बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जल और नमक बनता है। कहा कि जल और नमक कब बनता है, किस विशेष अभिक्रिया में, तो जब किसी अम्ल की किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इससे आपको जल और लवण बनता है, और इस अभिक्रिया को बोला गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है आपका उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डेली फैक्ट्स आपको मिलेगा हमारे चैनल पर, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट ऑफ।